बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। मीन क्या है? ठीक है, मीन जो है ये हमारे पास क्या है, ये एवरेज वैल्यू क्या बोलते हैं। किसको? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हमें गिवन होगी हम उसको प्लस अप करेंगे और फिर उसकी तादाद पर जब डिवाइड करेंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी तो वो उसकी एवरेज वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, जिस तरह के हम बायोस्टेट के स्टूडेंट्स हैं तो बायोस्टेट में क्या होता है कि मीन जो जब हम लेते हैं तो बायोस्टेट में हम दो तरह के वैल्यूज़ लेते हैं। एक हम सैंपल लेते हैं और दूसरी हम पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिहाज से कुछ डिफरेंस यहाँ पर होगी। अगर हम सैंपल को देखें तो सैंपल में क्या होता है और पॉपुलेशन में, सैंपल का मतलब होता है यानी कि कुछ चीज़ों का मुआयना करना, और पॉपुलेशन का मतलब होता है सबका। ठीक है, लाइक अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें कि हम ये देखें कि KPK के हर बंदे का में कोविड-19 है कि नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम हर एक बंदे का क्या करेंगे, मुआयना करेंगे, बल्कि हम KPK में मौजूद हर इलाके से एक एक बंदे को लेंगे और फिर उसका मुआयना करेंगे। तो फिर जब हम उसका तो हमने क्या किया, हमने एक तरह का सैंपल लिया KPK का, और अगर हम सभी का मुआयना करें तो इसका मतलब है पॉपुलेशन, यानी कि एवरीबडी इज़ इंक्लूड इन इट, बट इफ सम आर इंक्लूड इन इट सो इट मीन्स दे आर सिंपल। मीन बहुत ही इजी है। मीन जो है अगर हम सिंपल में बात करें तो सिंपल में हम इसको x बार से, और अगर पॉपुलेशन में हम बात करें तो इसको हम म्यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो डिफरेंस आप लोगों को आनी चाहिए। एक ये कि सिंपल में हम क्या करते हैं, x बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉपुलेशन में हम इसको म्यू। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया और वो रिलेटेड हो सैंपल से, अगर आपसे टीचर ने पूछा कि फाइंड द मीन ऑफ सैंपल और आपको वैल्यूज़ गिवन है और आपकी पेज भी अटैच नहीं हो रही, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है, आपने इस x बार की जगह टाइपिंग वाली जगह पर आपने लिखना है इस तरह का x बार, तो भी टीचर को समझ आ जाएगा कि बंदा किस बारे में। हेडिंग दे के मीन ऑफ सैंपल, ठीक है, फिर उस डॉट लगाए और नीचे लिखे कि x बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय n। इस तरह से लिख के आप टाइपिंग में, तो भी आपको जो है फुल मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, तो मीन की अगर हम बात करें तो इसको हम x बार से और पॉपुलेशन को हम म्यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर इन दोनों की फार्मूला की बात की जाए तो फार्मूले में एक बड़ा डिफरेंस तो यही है कि इनके सिंबल्स चेंज होंगे, और दूसरा बड़ा डिफरेंस ये होगा कि नीचे वाली जो डिवाइडेड वाली जगह है, यानी जहाँ पर हम वैल्यूज़ और की नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिखते हैं, तो वो हम सैंपल में स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पॉपुलेशन में हम उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंस आपको आनी चाहिए। एक तो आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट करनी है, यानी सिंबल डिफरेंट लिखना है, और दूसरा इनके नीचे वाली जो पुटिंग्स वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की जगह है वहाँ पर आपने क्या करना है, स्मॉल n और कैपिटल N को, ये दो डिफरेंस आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ वैल्यूज़ का मतलब है कि आपको जो जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर आपको 5, 8 और 7 दिया है तो आपने यहाँ पर 5, 7, 8 यही लिखना है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन वैल्यूज़ को हम x कहते हैं। और डिवाइडेड यानी स्मॉल n वाली जगह पर हमने इनको गिनना है, यानी कि 1, 2, 3 तीन तादाद है, तीन वैल्यूज़ दिए हैं, तो हमने नीचे वाली जगह पर 3, यहाँ पर भी 3 लिखना है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन स्मॉल n से और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन कैपिटल N से करनी है। तो यही छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बाकी सारा आंसर भी एक जैसा आएगा और तरीका भी सेम है, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, इसकी जो सिंबल्स है उनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आपने टाइपिंग भी करनी है तो आपने यहाँ पर x बार, और अगर यहाँ यानी मीन ऑफ पॉपुलेशन मालूम करना है तो आपने फिर सिंपल लिखना है कि म्यू इज़ इक्वल टू, इंग्लिश में लिख के कोई बात नहीं है, आपने इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं।